जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हल्द्वानी में हुए दंगों को कई घंटे बीत चुके हैं। शहर के कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है और बनभूलपुरा और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू का सन्नाटा अब भी जारी है। ये सन्नाटा पुलिस की गाड़ियों के हूटर से ही टूट रहा है। लोग घरों में कैद हैं। घटना के बाद राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार के साथ ही कई और बड़े अधिकारी देहरादून से हल्द्वानी पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। जिस बनभूलपुरा थाने को आग के हवाले कर दिया गया था उसका हाल देखा तो दूसरी तरफ अस्पताल में एडमिट पुलिस कर्मियों से भी मुलाकात की है। उधर इस दंगे में 5 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इन मौतों की आधिकारिक पुष्टि की गई है। इस घटना में शामिल उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी है। 5,000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 19 लोगों को पुलिस ने नामजद किया है, जबकि 4 को अरेस्ट भी कर लिया गया है। हल्द्वानी के इतिहास में पहली बार हुई इतनी बड़ी घटना के बाद अब जिले के डीएम और एसएसपी मीडिया के सामने आए हैं तो उन्होंने दावा किया है कि यह घटना सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। डीएम और एसएसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ड्रोन फुटेज भी दिखाया है जो 30 जनवरी का बताया जा रहा है। डीएम का दावा है कि जिस अवैध मदरसे को गिराने के लिए टीम गई थी उसे लेकर पहले ही नोटिस दिया जा चुका था और अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयारी भी की गई थी। इसी लिहाज से ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई थी और किसी भी मकान की छत पर पत्थर जमा किए हुए नहीं मिले थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने दावा किया कि पुलिस कर्मियों पर देसी हथियारों से हमला किया गया। एक बारगी डीएम वंदना सिंह का यह बयान बेहद सीधा और सहज लगता है। एसएसपी का बयान भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर इन दोनों ही अधिकारियों के बयानों को मान भी लिया जाए तो क्या इस बीच सवाल यह भी उठता है कि फिर इतने पत्थर, पेट्रोल बम और देसी हथियार बनभूलपुरा में जमा होते रहे और किसी को खबर क्यों नहीं लगी? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? पुलिस की निगरानी कहां थी? एसपी सिटी, कोतवाल, दरोगा, सिपाही आखिर क्यों नहीं इस साजिश को भांप पाए? एसएसपी और डीएम के दावों को ऐसे भी देखा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन को साजिश का पता ही नहीं चला और कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब साजिश का सहारा लिया जा रहा हो। ये कुछ वाजिब सवाल हैं और सवाल ये भी है कि इन सवालों का जवाब भला कौन देगा? शनिवार को अखबारों में जो खबरें छपी उनमें दावा किया गया कि एक सीनियर पुलिस अफसर ने अतिक्रमण हटाने के दौरान हालात बिगड़ने की आशंका जताई थी। हालांकि इस आशंका को बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी गई। अफसोस इस बात का है कि जब शाम होते होते सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचे थे और उनसे पत्रकारों ने स्थानीय पुलिस इंटेलिजेंस के फेल्योर के बारे में सवाल पूछा था तो उनके पास भी इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं था। आमतौर पर उत्तराखंड को एक शांत प्रदेश माना जाता है। जैसे आपने हिमाचल में ऐसे दंगे, बलवा, अग्नि से जुड़ी खबरें शायद ही कभी सुनी रही हो, वैसे ही उत्तराखंड में भी कुछ समय पहले तक ऐसा ही शांत माहौल रहता रहा था। लेकिन हल्द्वानी की घटना ने अब उत्तराखंड को ऐसे मामलों में यूपी, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आपके लिए यह सवाल भी हो सकता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आखिर किसके पास जाना पड़ेगा? खैर, अब हम आपके सामने एक और बड़ी जानकारी रखने जा रहे हैं। ये जानकारी इस बात की तस्दीक करती है कि नगर निगम और पुलिस को अवैध मदरसा गिराने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने 5 इंटेलिजेंस इनपुट्स को भी दरकिनार कर दिया। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं, दरअसल वो हल्द्वानी को लेकर दिया गया इंटेलिजेंस इनपुट है। दरअसल जिस अवैध मदरसे को गिराने की तैयारी चल रही थी उसे लेकर इंटेलिजेंस यूनिट 5 बार इनपुट दे चुकी थी। इन इनपुट्स में बार बार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि हालात बिगड़ सकते हैं। 3 फरवरी को मिले इनपुट में इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया है कि अवैध मदरसा हटाने के दौरान महिलाओं और बच्चों को आगे किया जा सकता है और अगर पुलिस ने बल प्रयोग किया तो उग्र आंदोलन हो सकता है। इन लाइनों को पढ़ने के बाद अब यह साफ हो जाता है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अपना काम बखूबी कर रही थी। उसने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी थी कि हालात बिगड़ सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर एसएसपी साहब ने इन इनपुट्स को क्यों नहीं देखा? डीएम साहिबा ने इन इनपुट्स से क्यों आंखें फेर कर रखी? दिलचस्प ये भी है कि डीएम और एसएसपी जो ड्रोन फुटेज दिखा रहे हैं वो 30 जनवरी की है, जैसा वो खुद ही बता रहे हैं।
जबकि मदरसा गिराने की कार्रवाई 8 फरवरी को की गई। तो क्या इन 8 दिनों में कोई ड्रोन सर्वे नहीं हुआ? अगर हुआ तो उसकी फुटेज आखिर कहां पर है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी होगी? क्या डीएम और एसएसपी समेत उन तमाम अधिकारियों से पूछा जाएगा कि इन इंटेलिजेंस इनपुट्स को आखिर क्यों दरकिनार किया गया? फिर सवाल यह भी है कि इन तथ्यों को प्रकाश में रखकर क्यों न विपक्ष की उस बात पर फिर एक बार गौर किया जाए कि स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने में उतावलापन दिखाया है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।